अगले वर्ष 2023 में बहुत सारी महत्वपूर्ण परीक्षाएं आयोजित होंगी। सामान्य अध्ययन से नए नए प्रश्न, नित्य नए नए प्रश्न बन रहे हैं। नए पैटर्न से सवाल पूछे जाते हैं। यूपीएससी हमेशा से ही अच्छे प्रश्न, लॉजिकल प्रश्न करता आया है। उसके लिए कुछ विशेष टॉपिक्स की, महत्वपूर्ण टॉपिक का गहन अध्ययन करना आवश्यक होता है। यूपीपीसीएस कुछ ऐसे फैक्ट्स पूछ लेता है नए जो आप लोग नहीं कर पाते हो, इसलिए हमने डुअल प्रोग्राम चलाया है। इसमें आपको 2 ग्रुप्स दिए गए हैं। एक रिवीजन ग्रुप है, उसमें मैंने आपको टू द पॉइंट सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रखी हैं। 15 दिन के अंदर आप वो कोर्स पूरा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का समाप्त कर सकते हैं और बार बार रिवाइज कर सकते हैं अपनी परीक्षा तक। दूसरा यह कोर्स है, अर्थात दूसरा यह ग्रुप है जिसमें आपको किसी भी टॉपिक का गहन अध्ययन कराया जाएगा। ये गहन अध्ययन भी इतना गहन नहीं होगा कि आपका पूरा दिन चला जाए। 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर आपको उस टॉपिक से जुड़े जितने भी पक्ष हैं और जो भी फैक्ट्स हैं वो आपको समझ में आ जाए। मुख्य परीक्षा से जुड़े जो टॉपिक होंगे आपके जीएस से, उनका थोड़ा सा मुख्य परीक्षा के दृष्टि से भी साथ साथ अध्ययन कराया जाएगा। तो आपका एक अप्रोच मुख्य परीक्षा के लिए भी डेवलप होगा। तो आइए, आज का जो टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल, आपने देखा, मैपिंग देखी, उसकी पीडीएफ बार बार देख लीजिएगा। वीडियो भी नित समय समय पर देखते रहिएगा, सप्ताह में, 15 दिन में, 20 दिन में। इस तरीके से रिवीजन बहुत आवश्यक है। पढ़ना इतना अनिवार्य नहीं है। जो पढ़ा है उसका रिवीजन किया है या नहीं किया है, इस बात पर निर्भर करता है कि आपका प्रदर्शन परीक्षा में कैसा होगा। टेस्ट बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं पीसीएस, आरओ और अन्य परीक्षाओं के लिए, तो उसकी भी घोषणा कर देंगे। आप लोग उससे भी जुड़ सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता आज का विषय है। सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी की घाटी पर ये स्थल पाए गए हैं, सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों की घाटियों पर। हालांकि सभी स्थल पाए गए हैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो स्थल पाए गए हैं, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता। और शुरुआती जो स्थल है, जब इसका नामकरण हो रहा था तो सिंधु और इसकी सहायक नदियों की घाटियों में ही स्थल पाए गए थे, इसलिए भी इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। वहीं हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहला खोजा गया स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो हड़प्पा था। इसलिए जो पुरातात्विक नियम है कि जिस स्थल की सबसे पहले खुदाई होगी उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम रखा जाएगा, उस आधार पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले कांसे का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में हुआ। सबसे पहले कांसे का आविष्कार भी हड़प्पा सभ्यता में हुआ। आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि कांसे का सर्वाधिक प्रयोग होता था। कभी कभी ऐसा लिख दिया जाता है, स्टेटमेंट में आ जाएगा कि इसका नाम कांस्य युगीन सभ्यता पड़ा, दूसरा कारण दे देगा कांसे का सर्वाधिक प्रयोग जो है इस सभ्यता में होता था। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक प्रयोग तांबे का होता था इसमें। लेकिन तांबा और टिन को मिलाकर के मिश्र धातु कांसे का प्रयोग यहाँ पर होना शुरू हुआ, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है। और ये नगरी सभ्यता भी थी। यहाँ पे सामान्यतः जितने शहर मिले हैं, नगरों के प्रमाण यहाँ पे मिले हैं, तो एक नगरी सभ्यता थी। ऐसा नहीं कोई नगरी सभ्यता है तो वहाँ गाँव ही नहीं मिले हों या गाँव ही न रहे हों। गाँव रहेगा तभी, गांव है तभी शहरों का अस्तित्व है। गांव में कृषि होती है और कृषि का जो अधिशेष होता है वो शहरों में जाता है। शहरीकरण तभी होगा जब अधिशेष होगा। तो इसलिए शहरों के अस्तित्व के लिए ग्राम का अस्तित्व होना आवश्यक है। तो ऐसा नहीं कि ग्राम थे ही नहीं। अगर ऐसा आ जाए ग्राम थे ही नहीं तो वो गलत हो जाएगा। कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं हो सकती जहाँ पे ग्रामों का अस्तित्व ना हो। और गाँव और शहरों का जो व्यवस्था होती है, उसका जो आधार होता है वहाँ की अर्थव्यवस्था होती है। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था होती है, कृषि और उससे संबद्ध जो गतिविधियाँ होती हैं वो वहाँ की प्रमुख गतिविधियाँ होती हैं। ठीक है। प्रमुख इसलिए क्योंकि अन्य गतिविधियाँ भी हो सकती हैं गाँव में, लेकिन प्रमुख गतिविधियाँ कृषि और अन्य गतिविधियाँ होती हैं। उससे जुड़ी हुई जो गतिविधियाँ, पशुपालन हो गया, ठीक, ये सभी गतिविधियाँ बहुतायत में होती हैं। प्रमुखतः लोग जो लगे होते हैं इन्हीं कार्यों में लगे होते हैं। वहीं शहरी जो निकाय है या जो नगर होते हैं
वहाँ द्वितीयक और तृतीयक की प्रमुखता रहती है अर्थव्यवस्था की, जबकि प्राथमिक जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उसकी वहाँ पर कमी या फिर नगण्यता रहती है। या तो थोड़ा बहुत रहेगा कृषि, या फिर बिल्कुल एग्रीकल्चर या उससे जुड़ी गतिविधियाँ नहीं रहेंगी। ठीक, तो ऐसे निकाय को हम नगर कहेंगे। तो नगर और गांव में आपको अंतर थोड़ा सा पता होना चाहिए, तभी आप किसी क्लिष्ट प्रश्न का, लॉजिकल प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। और भारतीय महाद्वीप में सबसे पहले नगरीकरण के प्रमाण भी हड़प्पा सभ्यता मिले हैं। विश्व की सबसे पुरानी नगरी सभ्यताओं में से एक है, इसीलिए इसको प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है इस समय को, जो हड़प्पा सभ्यता का समय था। हड़प्पा सभ्यता आदि इतिहास के अंतर्गत आता है। आपको बताया प्रागैतिहासिक पढ़ाया था हमने, जहाँ पुरातात्विक स्रोत मिले थे लेकिन साहित्यिक स्रोत मिले ही नहीं थे। आदि ऐतिहासिक में पुरातात्विक के साथ साथ साहित्यिक स्रोत मिले हैं, लेकिन साहित्यिक स्रोतों को पढ़ा नहीं जा सका है। जब पढ़ लिया जाएगा तो उस दिन से वो आदि ऐतिहासिक नहीं होकर के फिर वो ऐतिहासिक काल में गिनी जाएगी। और ऐतिहासिक काल में जहाँ साहित्यिक स्रोत मिले हुए हैं और उनको पढ़ा भी जा सका है, तो ऐतिहासिक काल में आ जाएंगे। ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की, वो सबसे पहले हड़प्पा नगर खुदाई में मिला। डॉक्टर दया राम साहनी ने या DR साहनी ने 1921 ईस्वी में, और इसके दूसरे स्थल मोहनजोदड़ो, जो कि हड़प्पा सभ्यता का, पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, राखाल दास बनर्जी RD बनर्जी ने 1922 में इसका उत्खनन किया। किसके नियंत्रण में किया? तो सर जॉन मार्शल के नियंत्रण में किया, ये भी याद रखिएगा, उस समय महानिदेशक थे। तो इस खोज के समय भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे, उन्हीं की अगुवाई में खुदाई हुई थी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की। RD बनर्जी या राखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के बाएं तट पर, ध्यान रखिएगा, रावी नदी के बाएं तट पर, और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के ही सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। विभिन्न नामकरण इस सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, प्रथम नगरी सभ्यता, सरस्वती या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है इसको। तो जॉन मार्शल ने इस सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी घाटी में मिलने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा। परंतु जब सिंधु घाटी से दूर इस सभ्यता के स्थल प्रकाश में आने लगे तो इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया। सिंधु घाटी कहना उचित नहीं रह गया। आप हमारे किसी भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए जय हो स्टडी व्हाट्सएप इस नंबर पे 9453775039 पे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। ठीक है। हमारे UPSC, UPPCS प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग कार्यक्रम से, या फिर वैकल्पिक विषय, या फिर अन्य परीक्षाओं से जुड़े जो भी सामान्य अध्ययन के पोर्शन है उसकी तैयारी के लिए आप जुड़ सकते हैं। बाद में हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक पाए जाने के कारण इसका नामकरण पुरातात्विक दृष्टि से प्रथम खोजे गए स्थल को प्रतीक स्थल मानकर सभ्यता का नामकरण कर दिया गया। तो पहले सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ा, फिर अन्य स्थानों पे जब खोजा गया सिंधु सभ्यता, फिर बहुत वृहत अर्थात पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक जब पहुंच हो गई तो फिर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम तांबे में टिन मिलाकर कांस्य का प्रयोग किया था, इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया। इसी सभ्यता में पहली बार नगर अस्तित्व में आया था, इसे प्रथम नगरी क्रांति या प्रथम नगरी सभ्यता कहा गया। वर्तमान के 80% स्थल विलुप्त सरस्वती नदी घाटी और उसकी बहाव सीमा में स्थित थे, अतः इसे सरस्वती या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार और प्रमुख स्थल देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है दोस्तों, वो मुख्यतः 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में देखा गया। तो यहीं पर पाए गए हैं स्थल इसके। अफगानिस्तान में 2 प्रमुख स्थल आपको दिख रहे होंगे, मुंडी गाक और सोर्तुगोई। थोड़ा ब्रश ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो मुंडी गाक और सोर्तुगोई ये अफगानिस्तान में। पाकिस्तान में प्रमुख स्थल जो हैं, हालांकि बहुत सारे स्थल हैं,
हजारों की मात्रा में, लेकिन जो प्रमुख स्थल है जैसे सूतका गंडोर हो गया, सबसे पश्चिमी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, पूरे हड़प्पा सभ्यता का। इसके अलावा कुल्ली है, बालाकोट है, निंदोवरी है, लोहमजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो है, ठीक है, सुकुर है, कोट दीजी है, चंदुड़ो है, आमरी है, अल्लाह है, ठीक, डाबरकोट है, रहमान डेरी, गुमला, मूसा, हड़प्पा, ये सभी जो है महत्वपूर्ण स्थल हैं पाकिस्तान में हड़प्पा कालीन। वहीं भारत में यदि देखें तो सबसे जो उत्तरी स्थल है मांडा आपको दिख जाता है जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा रोपड़ पंजाब में, हरियाणा में बालू, भगवानपुरा, बनावली, राजस्थान में कालीबंगन, राखीगढ़ी ये हरियाणा में ही है, ठीक है। और सबसे बड़ा भारत में अगर देखा जाए तो हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी है, ठीक है। कहीं कहीं आपको धौलावीरा देखने को मिल जाएगा सबसे बड़ा, लेकिन एग्ज़ाम में आपके राखीगढ़ी मानता है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल डिस्प्यूटेड है, कोई कोई बहुत ज़्यादा 100 से अधिक 150 लगभग मानते हैं हेक्टेयर, वहीं कुछ लोग केवल 80 या 90 हेक्टेयर मानते हैं। उस आधार पे भी काफ़ी विवाद रहता है, लेकिन परीक्षाओं में आपको राखीगढ़ी ही ध्यान रखना है। पूरे हड़प्पा सभ्यता का पूछेगा तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है, ठीक। अभी हम आपको लिस्ट की चर्चा कर देंगे, बता देंगे, ठीक। फिलहाल आलमगीरपुर ये मेरठ में स्थित है उत्तर प्रदेश में, और सबसे पूर्वी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ही हुलास आपको देखने को मिलेगा, हड़प्पा कालीन स्थल। गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा सभ्यता के, जिसमें लोथल, रंगपुर, ठीक है, रोजदी, देसलपुर, धौलावीरा, सुरकोटदा, ये सभी प्रसिद्ध हैं। और महाराष्ट्र में दैमाबाद, ये सबसे दक्षिणी स्थल है हड़प्पा का। ये सभी प्रमुख स्थल हैं, और इनको यदि आप देखें तो दैमाबाद को मिलाइए तो लगभग त्रिभुजाकार स्थल आपको मिलेगा। तो ये कैसा था? त्रिभुजाकार था हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल था। अभी आप देखिए, मिलाइए अच्छे से, तो त्रिभुजाकार आपको आकृति देखने को मिलेगी। तो इस सभ्यता के जो विस्तार हैं 3 देशों तक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2800 स्थलों की खोज हो चुकी, जिनमें से कुछ ये दिए हुए हैं, कुछ ही दिए हुए हैं, ज़्यादा नहीं दिए हुए, ध्यान रखिएगा। देखिए, आपको अगर जय स्टडी के टेलीग्राम कार्यक्रम से जुड़ना हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं, 9453775039 पे। इसके अलावा सोशलॉजी, लॉ, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी आप कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। अफगानिस्तान में हिंदू कुश के पार मुंडीगाक और सुरतुगोई आपने देखा मानचित्र में। इसके अलावा पाकिस्तान में मुख्यतः 3 क्षेत्र, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में क्षेत्र मिलते हैं। बलूचिस्तान में मेहरगढ़, नौशारो, सूतका गंडोर, सूतकाको, डाबरकोट, बालाकोट। सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, आमरी, कोट दीजी, जिसको कैची बेग भी कहते हैं, चंदुड़ो, अली मुराद आदि। पंजाब प्रांत में हड़प्पा, सरायखोला, डेरा इस्माइल खान, जलीलपुर, रहमान ढेरी, गुमला, चक पुरवाने आदि। वहीं भारत में अगर देखें तो जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में स्थल मिलते हैं। जम्मू में मांडा में, पंजाब में रोपड़, जिसको रूपनगर आज कहा जाता है, कोटला, निंग खान, चक छियासी, बाड़ा, संघोल, डेरा मजरा, ये सभी पंजाब में। हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली, कुड़ाल, भगवानपुरा, मित्ताथल, सिसवाल और बालू। परीक्षाओं में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा स्थल, ये जो प्रमुख स्थल हैं। राजस्थान में कालीबंगन है, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, हुलास, बड़गांव, गुजरात में देसलपुर, सुरकोटदा, धौलावीरा, रोजदी, रंगपुर, प्रभास, लोथल आदि। ध्यान रखिएगा, मेरठ में एक राजा मांडा वाला भी है, तो वो मांडा अलग है और राजा मांडा जो जगह है वो अलग है, वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और मांडा जो है स्थित है वो है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो अंतर समझिएगा, एक राजा मांडा जो है आलमगीरपुर के पास भी है, ठीक है, उस हड़प्पा कालीन स्थल उसको ही माना जाता है। इनमें से कुछ बसावट का आकार नगर श्रेणी में आता है। देखिए, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था, यहाँ नगर का जो विन्यास था 250 हेक्टेयर था। वहीं हड़प्पा का 150 हेक्टेयर नगरी विन्यास, कालीबंगन का 100 हेक्टेयर से अधिक, धौलावीरा का लगभग 100 हेक्टेयर, गढ़वारी वाला का 80 हेक्टेयर, राखीगढ़ी का 80 हेक्टेयर, बाकी ग्रामीण इलाका था। तो लेकिन सबसे बड़ा जो स्थल है हड़प्पा कालीन भारत में अगर है तो राखीगढ़ी है, विश्व में अगर है सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों को मिलाने से लगभग एक त्रिभुजाकार आकृति बनती है। अभी आपको हमने बताया। ब्रिचेट और आल्चिनकृत द राइज ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान, पुस्तक का नाम रट लीजिएगा, में इस सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 किलोमीटर बताया गया है।
इसका क्षेत्रफल विश्व के किसी भी समकालीन सभ्यता से सबसे ज़्यादा विस्तृत था। स्वतंत्रोत्तर अर्थात स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा स्थलों की जो खोज हुई गुजरात में की गई। सोशलॉजी ऑप्शनल के लिए आप 9453775039 पे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक लगभग 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण विस्तार लगभग 1400 किलोमीटर है। इस स्टेटमेंट को याद करिएगा। सबसे उत्तरी स्थल मांडा है, सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद है महाराष्ट्र में, सबसे पूर्वी स्थल मेरठ उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, सबसे पश्चिमी स्थल पाकिस्तान में सूतका गंडोर है। कुछ स्थल जो महत्वपूर्ण हैं वहाँ से संबंधित जो प्रमुख बातें हैं, मेहरगढ़ ये उत्तरी बलूचिस्तान कच्छ के मैदान में कच्छी के मैदान में गोमल नदी घाटी में स्थित है। यहाँ से नवपाषाण काल से लेकर सैंधव सभ्यता तक के सांस्कृतिक प्रमाण मिलते हैं। नौशारो जो कि मेहरगढ़ के समीप है, यहाँ से मांग में सिंदूर लगाने के प्रमाण मिलते हैं। कहाँ? नौशारो में, रट लीजिएगा। दक्षिणी बलूचिस्तान में अरब सागर तट पर दाश्क नदी तट पर सूतका गंडोर स्थित है। इस सभ्यता का सबसे यह पश्चिमी स्थल था। दक्षिणी बलूचिस्तान में ही सूतका को, डाबरकोट और बालाकोट स्थित थे। सूतका को शादी कौर नदी तट पर और बालाकोट सोन मियानी खाड़ी के पूर्व में विदार नदी के मुहाने पर स्थित थे। मोहनजोदाड़ो और आमरी सिंध प्रांत में सिंध नदी के दाएं तट पर स्थित हैं। मोहनजोदड़ो इस सभ्यता की राजधानी और सबसे बड़ा नगर और सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर भी था। कोटदीजी और चन्हुदड़ो सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित हैं। कोटदीजी का एक अन्य नाम कैची बेग भी था और इसका अंत अग्निकांड से होने के प्रमाण मिलते हैं। किसका? कोटदीजी के। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा इस सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर और दूसरी राजधानी भी कही जाती है। सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। जम्मू के अखनूर जनपद में चिनाब नदी तट पर मांडा इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल था। रोपड़ जिसको रूपनगर भी कहते हैं, पंजाब में सतलुज नदी तट पर स्थित है। यह स्वतंत्रता के बाद खोजा गया प्रथम स्थल था। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण भी मिलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। हरियाणा के जींद जनपद में राखी गढ़ी यहाँ का सबसे बड़ा स्थल था। हरियाणा के ही बनवाली से मिट्टी के हल का प्रतिरूप मिला है। कहाँ से? हरियाणा के बनवाली से पूछता है यह, ठीक है। कुणाल से हमें चांदी का मुकुट मिला है। कहाँ से? कुणाल से। और भगवानपुरा से इस सभ्यता की अंतिम अवस्था से 15 कमरों वाला मकान और चित्तित धूसर मिधभांड के प्रमाण मिले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये तीनों फैक्ट हैं। हालांकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूरा पीडीएफ ही है आपका, एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। कालीबंगन के प्राक हड़प्पा काल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगन से। और द्विफसली कृषि के साक्ष्य मिले हैं। इसमें आड़ी और तिरछी दोनों तरफ से जुताई की जाती थी। कहाँ? कालीबंगन में। एक साथ चना और सरसों की खेती करने के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। तो द्विफसली कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और किसके साक्ष्य मिले द्विफसली कृषि में? एक साथ चना और सरसों की खेती के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक संकेतन घग्गर और हाकरा पाट में मिलता है। कालीबंगन घग्गर के ही किनारे स्थित है। आलमगीरपुर जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है, यमुना नदी की सहायक नदी हिंडन नदी के तट पर स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल। देखिए हड़प्पा सभ्यता किस किस नदी किनारे स्थित है ये भी महत्वपूर्ण। हालांकि अभी लिस्ट ही हम आपको पूरी बता देंगे, रट लीजिएगा। किसने खोज की, कब खोज हुई, किस नदी किनारे स्थित है, कहाँ स्थित है। देसलपुर से तांबे की मुहर। कहाँ से? देसलपुर से तांबे की मुहर। सुरकोटदा से घोड़े के अस्थिपंजर। धौलावीरा से पॉलिशदार प्रस्तर मिले हैं धौलापुर से। और धौलावीरा से ही धौलापुर या धौलावीरा, धौलापुर आज कहते हैं या धौलपुर उसको आज कहते हैं, लेकिन वो धौलावीरा है हड़प्पाकालीन स्थल। यहाँ से ही जल संरक्षण की विशेष तकनीकी या उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य धौलावीरा से मिले हैं। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा इसको 40वां विरासत स्थल भी घोषित किया गया, यूनेस्को विरासत स्थल। गुजरात के रंगपुर से धान के भूसी के प्रमाण मिले हैं। केवल रंगपुर से नहीं, लोथल से भी। तो लोथल और रंगपुर से धान या धान की भूसी के प्रमाण मिले हैं। हालांकि
चावल की कृषि के साक्ष्य पर विद्वानों में अभी तक विवाद है, लेकिन परीक्षा में पूछा जाएगा तो यही। गुजरात में ही स्थित लोथल एक बंदरगाह नगर था। यह स्थल साबरमती नदी की सहायक भोगवा नदी के से एक नहर से जुड़ा था, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ये पूछा जाएगा। तो धौलावीरा के मुख्य द्वार पर एक सूचना पट्टिका साइन बोर्ड मिली है, जिसमें हड़प्पन लिपि में अंकित सबसे बड़े अक्षर प्राप्त होते हैं। तो ये सूचना पट्टिका कहाँ मिली है? धौलावीरा में मिली है। अब आइए हम प्रमुख स्थलों की प्रमुख विशेषताएं पढ़ लेते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।